हे एवरीवन। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी तक हमने काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। लास्ट जो हमारा चैप्टर था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें हमने काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी, उन पे इलस्ट्रेशंस देखे और क्वेश्चन देखे, और हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में उस चैप्टर को समझा है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो एकदम रिवर्स काम करना है। देखो, उस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे ना, देखो, उसमें हमारे पास कोई आइडेंटिटी होती थी, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो मैं खोलता था इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन इस चैप्टर में क्या होगा, देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर होगा। इसमें हमें क्या करना होगा, कॉमन कुछ फैक्टर निकालने होंगे। देखो, इसमें एक्स वाई भी, इसमें भी एक्स वाई है ना, एक्स वाई प्लस वन प्लस एक्स। इस चैप्टर में यही करना पड़ेगा। इस तरह इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको फैक्टराइज किस तरह किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप वन की प्रॉब्लम्स क्या है, फैक्टराइजेशन बाई टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। अब देखो, टू पी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो, इस फाइव ए माइनस फाइव बी में कॉमन क्या है, फाइव है ना। फाइव इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी है। इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, फाइव कॉमन निकालो, ए माइनस बी। इसी तरह यहाँ पर टू बी माइनस टू ए में कॉमन क्या है, टू है ना, टू बी माइनस सी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, इस पहले एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पी ए माइनस बी प्लस थ्री इंटू फाइव, फिफ्टीन, क्यू ए माइनस बी प्लस फोर इंटू टू, एट, आर बी माइनस सी। अब देखो, अगर मैं इसकी साइन को फ्लिप करूँ तो क्या आएगा, देखो, ये माइनस आएगा ना। फिर अगर मैं इसकी साइन को माइनस करूँ तो ये इसका बदल जाएगा ना, क्या आएगा, एट आर ए माइनस बी। अब देखो, इस टर्म के साथ भी ए माइनस बी, इस टर्म के साथ भी ए माइनस बी, इसके साथ भी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कॉमन निकालूंगा, ए माइनस बी कॉमन निकल गया। आंसर में आया क्या, टू पी प्लस फिफ्टीन क्यू माइनस एट। पहले क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, देखो, इस वाले टर्म में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बिल्कुल, इसमें भी है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसमें भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकालो। अंदर क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हो गया सॉल्व। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस वाली है। इस वाले प्रॉब्लम में क्या है, मतलब हमें फैक्टराइज करना है, जो कॉमन फैक्टर है ना उसको बाहर निकालना है। देखो, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें देखो, इसमें है ना माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, इस वाले टर्म में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उसी के, अब देखो, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, वही आता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसमें वही है। तो हम कॉमन निकालेंगे ना, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। हो गया सॉल्व। तो टाइप वन में हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर सब टर्म है उसको बाहर निकाला। ठीक है, वही किया। अब टाइप टू क्या, देखो, उसके लिए मैं लिखता हूँ पहला क्वेश्चन बोर्ड पे। मैं लिखता हूँ, टाइप टू है, ए क्यूब एक्स प्लस ए एक्स माइनस वाई माइनस ए वाई प्लस जेड माइनस जेड। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, द ग्रुपिंग द टर्म्स। इसमें हमें टर्म्स सेम, मतलब एक्स वाली टर्म्स को अलग करो ऐसे, मतलब सेम सेम वेरिएबल्स की टर्म को अलग अलग करो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ए एक्स क्यूब, यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स है, लिखो इसको, ए एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आएगा ना माइनस ए स्क्वायर वाई, लिखो इसको, ए स्क्वायर वाई प्लस माइनस ए वाई, और यहाँ पर माइनस ए जेड, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस जेड। देखो, इस वाली टर्म एक्स है, इसमें एक्स है, एक्स कॉमन निकालो, माइनस वाई कॉमन निकालो, यहाँ पर माइनस वाई क्या आएगा, ए
a+1 आएगा ना। इसमें y कॉमन थोड़ी है, इसमें कॉमन ay है, सॉरी गाइस। कॉमन इसमें क्या है, ay है ना, a+1। उसके बाद यहाँ से कॉमन किया -z, क्या बचा a+1। अब यहाँ पर a+1, यहाँ भी a+1 है, यहाँ थोड़ी। अब यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, a² निकालो, a² x a+1 माइनस a1 a+1 माइनस z a+1। अब इन सारी टर्म्स में कॉमन क्या, a+1 निकालो बाहर, उसको a+1 बाहर निकाला, बचा क्या अंदर, a² x माइनस ay माइनस z। हो गया सॉल्व, सिंपल है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। अब हम करते हैं ये वाला पार्ट सॉल्व, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसको। तो इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है मुझे बोलो, x² + 3x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x² + 3x -5, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ से कॉमन क्या है मुझे बोलो, सर कॉमन तो यहाँ मुझे दिख रहा है -5 कॉमन है ना, हाँ -5 कॉमन है। x² स्क्वायर क्या आएगा, +3x और -5। अब देखो इसमें भी x² + 3x -5, इसमें भी x² + 3, कॉमन निकालो इसको, x² -5 और अंदर क्या बचा, x² + 3x -5। हो गया सॉल्व। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, जो सेम वेरिएबल की टर्म्स है उनको हम ग्रुप कर रहे हैं और उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं। आगे समझ। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब हम टाइप, ये वाला पार्ट क्या है पहले देखो, 4a² + 12ab + 9b² -8a -12। क्या करें सर, 4a² में क्या लिखूंगा, 2a² प्लस, अब 12ab को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2a × 3b और 9b² को 3b का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन निकाल, कुछ निकालो, हाँ 4 निकालो सर, 2a + 3b आएगा। अब देखो a² + 2ab + b किसके बराबर, 2a + 3b का होल स्क्वायर -4 × 2a + 3b। अब कॉमन क्या है, 2a + 3b, 2a + 3b इंटू में क्या आएगा, 2a + 3b -4 इज आंसर। हो गया सॉल्व, सॉरी। नेक्स्ट सॉल्व करते देखो। अब देखो इधर क्या करें सर, तो लिखो ना पहले, देखो क्या कर सकते हैं, a² + b² -2ab -ac + bc। क्या करो, a² कुछ नहीं कर सकता, b² कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, करो a² + b² -2ab लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। फिर प्लस, फिर देखो +2ac -2bc, बिल्कुल ठीक। इसका कुछ कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर, बिल्कुल। कुछ कॉमन यहाँ से आएगा, 2c आएगा ना, हाँ, +2c a - b, बिल्कुल सर। a - b, यहाँ पर a - b कॉमन निकालो इसको, a - b, अंदर क्या बचा, a - b +2c इज आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते चलो। 5x - 1/x का होल स्क्वायर +4 × 5x - 1/x +4। क्या करें, फंस गए ना। तो फंसने के देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5x - 1/x, क्योंकि हमें क्या करना है, फैक्टराइज बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिखो मैं, 2 × 2 × 5x - 1/x, हाँ, और इसको लिखूंगा 2 स्क्वायर, बिल्कुल। हो गया ना, a² + b² + 2ab किसके बराबर, 5x - 1/x +2 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। हमें फैक्टराइज करना है परफेक्ट स्क्वायर से। हो गया ना, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पार्ट दिखा दो। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है ये तीनों के, नेक्स्ट पार्ट है देखो 4
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 28 वाई एक्स प्लस वाई प्लस 49 वाई स्क्वायर। हम क्या करें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बिल्कुल, इसको तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इसको ऐसे लिखा प्लस ऐसे लिखो इसको 7 वाई का स्क्वायर। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए फैक्टराइजेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। हम जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना तुम्हें खुद ही समझ आएगा कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन पे कॉमन फैक्टर करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, डिफरेंस करना है, वो तुम्हें खुद ही आएगा प्रैक्टिस के साथ। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है ना प्लस 2ab, इसको ऐसे लिखते हो ना 2 इंटू ए क्या है ए तो ये तुम्हारा, बी क्या है 7y हो गया ना, 2 2 4 4 24 एक्स प्लस वाई है और वाई है ना, हो गया ना सॉल्व। आंसर में क्या आएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। खोल सकते हो यहाँ पर 2x प्लस 2 यहाँ है ना 7y, आ जाएगा ना 2x प्लस 9y। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सॉरी ये माइनस सॉरी माइनस आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस आएगा 7y, तो आंसर में फिर क्या आएगा 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये वाला देखो क्या करे इसका, ये है ना ए स्क्वायर पूरा, ये है ना प्लस बी स्क्वायर पूरा, ये है प्लस 2ab, तो किसके बराबर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो वही बनाने की कोशिश करो। ये ए प्लस बी का, अरे ये था ना ए स्क्वायर लिखा मैंने, ये था ना बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a है ना ये इंटू बी, वो किसके बराबर ए प्लस बी स्क्वायर लिखा मैंने, किसके बराबर 4a 3b3 कैंसिल हो जाएगा 4a का स्क्वायर किसके बराबर 16a स्क्वायर। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखो चलो। अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये वाई जेड है और ये जेड एक्स है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर को लिखा प्लस 3y का। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसीलिए कर रहा हूँ। तो देखो प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, अब माइनस कौन सा है, यहाँ पर लिखना है ना हमको, देखो यहाँ लिखा हमने 2 ये वाला a इंटू बी, लेकिन यहाँ मैं क्या लिखूँ, टू तो लिखूंगा बाहर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखूँ a 2x 3y, लेकिन यहाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव अब देखो x नेगेटिव है ना, लेकिन यहाँ पर x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। इसमें क्या देखो एक्स वाई अगर दोनों नेगेटिव होने होगे ना तभी ये होगा पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव क्या है, वाई नेगेटिव है क्या, वाई नेगेटिव नहीं है, जेड नेगेटिव है। तो कितना आएगा यहाँ पर एक्स कितना है 2x, सो यहाँ पर वाई आएगा ना, वाई देखो वाई 3y, जेड नेगेटिव आएगा। देखो आया ना -12 24y जेड, उसके बाद देखो प्लस 2 इंटू जेड एक्स, जेड नेगेटिव था -4z एक्स पॉजिटिव 2x। अब देखो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस प्लस 2 कितना बराबर 2x प्लस 3y ए प्लस बी प्लस प्लस सी, लेकिन सी नेगेटिव है तो माइनस। अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लास्ट वाला यहाँ पर जेड है। अब देखो ये 2x स्क्वायर क्या लिखूँ मैं इसको, √2x क्या लिख सकता हूँ ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड सॉरी 8 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे यार, 2√2 लिख सकता हूँ 2√2, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2√2 जेड का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू √2, अरे यार ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको 4 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 4 इंटू 8, उसके बाद 4 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना, क्या आएगा 2 आएगा ना, इसको ऐसे लिखना 4 इंटू √2, 4 कितना 2 होता है ना 2√2, वो देखो 2√2 जेड अपना ये। अब देखो उसके बाद क्या करना है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, इसमें कॉमन कौन सा है, एक्स कॉमन है ना, मतलब एक्स नेगेटिव रहेगा। इसमें कॉमन क्या था वाई, लेकिन मतलब जिन टर्म्स का साइन सेम है ना उनमें जो वेरिएबल कॉमन होगा ना वही नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखो एक्स वाई है, एक्स वाई है, यहाँ पर नेगेटिव है नेगेटिव में, तो अब नेगेटिव कौन सा है, एक्स नेगेटिव है क्या, वाई नेगेटिव है क्या, जेड नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या है, एक्स नेगेटिव है ना इन दोनों में, एक्स कॉमन है ना तो एक्स नेगेटिव रहेगा, मतलब यहाँ पर माइनस होगा।
उसके बाद प्लस इंटू ए क्या है माइनस टू रूट एक्स, बी क्या वाई आया ना बराबर इसके, टू रूट टू एक्स वाई के बराबर बिल्कुल। उसके बाद प्लस टू ए बी प्लस बी सी, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी। हम आइडेंटिटी कौन से बना रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा बी सी, भाई क्या यहाँ पर बी है ना वाई, सी क्या है टू रूट टू जेड, अब आएगा ना फोर रूट वाई जेड बराबर। उसके बाद एंड में क्या आएगा टू रूट जेड क्या है टू रूट टू इंटू एक्स, टू इंटू रूट टू इंटू टू, टू इंटू टू फोर इंटू एट बराबर है। और यहाँ पर क्या है इसकी साइन क्या थी टू रूट टू, क्या था जेड था, ये क्या था एक्स था। हो गया तो बराबर किसके है माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर। आई होप समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।